नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ग्लोबल स्पिरिट्स लिमिटेड के बारे में। तो इसका रिज़ल्ट आया है एंड क्या धमाकेदार रिज़ल्ट आया है इसका। ईयर ऑन ईयर तो बहुत मल्टी फोल्ड प्रॉफिट यहाँ पे शो किया गया है। तो यहाँ पे ये सारा तामझाम छोड़ के हम चलते हैं टेक्निकल्स पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमें गोल्डन क्रॉस मिला, डेथ क्रॉस मिला था, एकदम से गोल्डन क्रॉस मिला, फिर से स्टॉक नीचे आया है बट 50 एंड 200 एंड 100 DMA से ऊपर है स्टॉक। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि जो रिजल्ट का रहा है, अगर मार्केट सेंटिमेंट सही रहे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जंप यहाँ पे देखने को मिल सकता है हमें मंडे को। तो यहाँ पे अगर देखें तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है हमारा ईयर ऑन ईयर पे कहाँ 1 करोड़ था, कहाँ 31 करोड़ है। तो मल्टी फोल्ड यहाँ पे ये है प्रॉफिट दिखाया गया है। अब यहाँ पे अगर करें हम सेल्स की बात, तो सेल्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इसका मतलब यह है कि मार्जिन हमारे काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। तो यहाँ पे ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो यहाँ पे 2% का यहाँ पे जंप भी देखने को मिला है। एंड अगर यहाँ पे बात की जाए तो अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो हमारा यहाँ पे 1 था, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे जो हमारा टैक्स था 51% की स्लैब थी एंड 1 करोड़ का था, यहाँ पे 42 करोड़ का है इस बार ईयर ऑन ईयर देखें। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तब भी बहुत स्ट्रॉन्ग जंप है, बट यहाँ पे 12% की स्लैब थी, यहाँ पे 26% की, तो उसका फर्क पड़ जाता है। तो 23 करोड़ एंड 31 करोड़, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग जंप है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अगेन स्ट्रॉन्ग जंप है एंड ईयर ऑन ईयर पे तो है ही है। कहाँ 0.25 था अर्निंग पर शेयर एंड कहाँ अब 10.84 है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग जंप है, जैसा कि मैंने बोला मल्टी फोल्ड जंप है। तो अभी के लिए अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें थोड़ा सा, तो सितंबर के बाद का भी कोई रिजल्ट नहीं, ये अपडेट नहीं है। अब आ गए हम इसके चार्ट पे। अब चार्ट को डिस्कस करने से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी बनती हैं। तो शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, प्रॉफिट जंप से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जरूर बना है, ठीक है। दूसरा, शेयर प्राइस रिएक्शन जो है मोस्टली ये जो है अपलिफ्ट कर सकता है, जो कि स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं तो उसको अपलिफ्ट कर सकता है एंड स्टॉक यहाँ से रिवर्सल लेके काफ़ी अच्छे मूव दे सकता है। अब मार्जिन्स हमारे इंप्रूव हुए हैं तो शॉर्ट टर्म अर्निंग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हुई तो डेफिनेटली दिखी है। अब यहाँ पे एक चीज़, 2-3 चीज़ें जिनका ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है, टॉप लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अल्कोहल स्पिरिट्स बेसिकली जो डिमांड वो थोड़ा सीजनल होती है, फेस्टिवल्स, हॉलीडेज, इन चीज़ों पे ज़्यादा डिमांड आती है, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर टाइम वो डिमांड में, वैसे तो यूजुअली डे टू डे लाइफ में तो होते हैं बट हर टाइम उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती जो सीजनल एंड बाकी सारी उस पर होती है, ठीक है, फेस्टिवल्स एंड सीजनल जो होती है। दूसरा, सेक्टर में मैक्रो प्लस एक्साइज पॉलिसी भी शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो, तो उसको भी थोड़ा सा देखना है। अभी तो पॉजिटिव टू न्यूट्रल है थोड़ा सा इसका शॉर्ट टर्म के लिए, बट हाँ ये ट्रेंड को सपोर्ट ज़रूर करेगा क्योंकि नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, ईयर ऑन ईयर तो बहुत अच्छा रहा है, तो ये उस चीज़ को सपोर्ट ज़रूर करेगा। अब बुलिश नेचर देखते हैं इसका लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि 1 to 2-3 ईयर्स का दिखाएगा। तो देखो ब्रांड पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है, कंज्यूमर सेगमेंट ग्रो कर रहा है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग स्केल प्लस IMFL प्लस IMIL प्रेजेंस भी काफ़ी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मार्जिन एक्सपेंशन डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि प्रॉफिटेबिलिटी का जो बेस है वो बहुत बड़ा हो रहा है। दूसरा, जो यहाँ पे इसका जो ग्रोथ रिकॉर्ड है एंड कैपेसिटी जो है एक्सपेंशन की, उसकी तो हिस्ट्री ही हमें शो करती है कि वो बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी जो बातें हैं, एंट्री थोड़ी सी इसने न्यू कैटेगरी में करी है, जैसे बियर में करी है, सिंगल मॉल्ट में करी है, ऑल दैट में, तो थोड़ा सा अपनी मार्केट में प्रेजेंस बनाने के लिए और ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए, जबकि ब्रांड वैल्यू तो इनकी ऑफ कोर्स है बट थोड़ा सा उस चीज़ को जगह बनाने के लिए, जगह पक्की करने के लिए टाइम लगता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कि हमने सीजनल बात करी थी, वो सारे रिस्क रहेंगे, तो अल्कोहल इंडस्ट्री पे ना थोड़ी सी वो भी रहती है, रेगुलेशंस भी चेंज होती रहती हैं, तो कई बार वो शॉर्ट टर्म में इफेक्ट डाल सकती हैं। कंज्यूमर डिमांड थोड़ा सा सस्टेन करने में थोड़ा सा एफर्ट्स लगते हैं, वक्त लगता है अपनी वो जगह बनाने में।
तो अभी करते हैं टेक्निकल की बात कि टेक्निकल में अगर यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक को मुझे लगता है बाउंस ज़रूर मिल सकता है। हालांकि जो फ्राइडे को कैंडल बनी थी वो भी यहाँ पे छोटा सा रिवर्सल बना था, हमारा मार्केट कंडीशन थोड़ी सी चॉपी देखने को मिली है इस टाइम पे, तो सारे स्टॉक्स पे उसका असर पड़ रहा है। अभी इमीडिएट जो इसको आने वाली है रेजिस्टेंस उसके बारे में बात करते हैं, तो जूम करना पड़ेगा। तो 168 169 के पास इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रही है और उस रेजिस्टेंस के नीचे ये स्टॉक है, तो रिवर्सल जरूर बनता है। इस रेजिस्टेंस को तो मुझे लगता है ब्रेक कर ही देगा, बट ये वाली जो रेजिस्टेंस है इससे ऊपर वाली 1109 या 1110 की जो रेजिस्टेंस है वो मुझे लगता है कि फिर भी थोड़ी सी सस्पिशियस है, इसको ब्रेक करके निकलेगा या नहीं निकलेगा। अब इसके फुटस्टेप्स देखते हैं। तो फुटस्टेप्स की बात करें तो ये वाली रेजिस्टेंस मैं यहाँ से काउंट करती आ रही हूँ नवंबर 2021, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ से चलती आ रही है। तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके निकलना आसान नहीं होगा, बट पहले भी इसने ब्रेक किया तो मुश्किल भी नहीं होगा इतना। तो लेट्स सी वॉल्यूम अब इसको सपोर्ट करती है नहीं करती है, क्योंकि वॉल्यूम देखिए यहाँ पे जैसे 8% का मूव मिला था हमें 31 दिसंबर को, उसके बाद और वॉल्यूम कितने का रहा था 3.3 मिलियन का, तो 3.3 मिलियन पे इसको मूव मिल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ की ज़रूर बात मैं मेंशन करूंगी, हालांकि इसका रिजल्ट आया तो मैंने वीडियो बनाई, इसकी अगर वॉल्यूम की बात करी जाए तो इसमें वॉल्यूम काफ़ी कम है। तो अगर आप इस स्टॉक में एंटर कर रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर में ध्यान रखे के चलें कि लिक्विडिटी की इशू इसमें रह सकती है। यहाँ पे 3-3.5 लाख का वॉल्यूम रह रहा है एंड यहाँ पे 30,000 50,000, तो ऐसा वॉल्यूम रह रहा है, तो वो ज़रूर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि लिक्विडिटी का इशू यहाँ पे आ सकता है, तो उस चीज़ को ज़रूर नोटिस करके चले। एंड दूसरा यहाँ पे मुझे लगता है कि शॉर्टर रन में यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक जरूर करने वाला है स्टॉक। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।